पद्म पुराण में वर्णित देवशयनी एकादशी विस्तृत कथा मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा सुनने तथा व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्म एकादशी भी कहा जाता है। इसकी महिमा अनंत है। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से किया था। जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्राचीन काल में सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक प्रतापी धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी और दयालु न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। लोग धर्म का पालन करते थे और सभी सुखी भी थे। कुछ समय बाद अचानक राज्य में भयंकर संकट आ गया। वर्षा होना बंद हो गई। एक वर्ष बीत गया था, फिर दूसरा वर्ष भी निकल गया और तीसरा वर्ष भी बिना वर्षा के बीतने लगा। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए, खेत बंजर हो गए और अन्न का एक एक दाना दुर्लभ हो गया। पशु पक्षी भी पानी के अभाव में तड़पने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, हे राजन, आप हमारे पिता के समान हैं। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। राजा मांधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने विचार किया, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा राजा होना व्यर्थ है। अवश्य इस संकट का कोई कारण और समाधान होगा। राजा अपने मंत्रियों और ऋषियों के साथ वन की ओर निकले। अनेक आश्रमों में जाकर उन्होंने महात्माओं से मार्गदर्शन मांगा। अंत में वो महान तपस्वी और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा भयंकर अकाल क्यों पड़ा है? कृपया इसका कारण और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में धर्म की मर्यादा अत्यंत कठोर है, किंतु इस समय तुम्हारे राज्य में धर्म में विपरीत आचरण होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है। इस संकट से मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना है। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत अपनी पूरी प्रजा सहित करो। सभी लोग भगवान विष्णु का पूजन करें, उपवास रखें, दान दें, भगवान कीर्तन करें और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। राजा मांधाता ने मुनि की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई, देवशयनी एकादशी के दिन सभी लोग श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का व्रत करेंगे। एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल सभी लोगों ने पवित्र स्नान किया और घरों मंदिरों में भगवान विष्णु का पूजन हुआ। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किए गए। लोगों ने दिन भर उपवास रखा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। संध्या समय भजन कीर्तन हुआ और पूरी रात भगवान के नाम का स्मरण किया गया। राजा स्वयं भी अत्यंत विनम्र भाव से भगवान विष्णु के चरणों की प्रार्थना करने लगे। हे जगत पालन, यदि हमने कोई भूल किया हो तो हमें क्षमा करें, हमारी प्रजा का कृपा करें और इस भयंकर संकट को हमसे दूर करें। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से आकाश में बादल घिर गए और शीघ्र ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियों फिर से जल से भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई और वृक्षों पर फल आने लगे। पूरे राज्य में आनंद छा गया। प्रजा ने भगवान विष्णु जय जयकार किया। सभी लोग समझ गए कि सच्ची श्रद्धा, धर्म, भक्ति से असंभव प्रतीत होने वाले संकट भी दूर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इसी दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस कारण एकादशी को देवशयनी एकादशी कहता है। इसके साथ चातुर्मास का आरंभ होता है। 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। गृहस्थ संयम, दान, तप, जब औसत काम करने की प्रेरणा दी जाती है। उन्होंने आगे कहा, कार्तिक शुक्ल पक्ष के देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं। तब वो विवाह और मांगलिक कार्य
सामान्यतः नहीं किए जाते। इनकी जबकि पूजा, जप, दान, भक्ति विशेष महत्व रहता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो मनुष्य देवशयनी एकादशी व्रत श्रद्धा से करते हैं, भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं और दान करते हैं, अपने आचरण को पवित्र रखते हैं, उनके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति, अंत में भगवान श्री कृपा प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह दिव्य कथा सुनकर उन्हें प्रणाम किया और निश्चय ही स्वयं भी अपने इस व्रत का पालन करेंगे, अन्य लोगों को भी इसकी महिमा बताएंगे। देवशयनी एकादशी केवल